नामों को ही अपॉइंट करना होगा एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मां सवाई ये कि किसी जज साहब के हवाले से कोई वजह बताई जाए। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन जो बात सामने आई आज वो ये है कि जो जज साहिबान 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे नाम जिनके बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उसमें से 4 जज साहिबान को मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खुद फारिग कर दिया है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक मुलाकात में 6 में से 4 जज साहिबान के नाम वापस ले लिए गए हैं। अब ये 4 जज साहिबान वो हैं जो मुकदमे सुन रहे थे, इलेक्शन अपीलें सुन रहे थे, और इनके बारे में आम तासुर ये है हम वकला में कि बहुत आज़ाद मंश हैं, ये खौफ में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। तो ये हमें अफसोस है कि उन 4 जज साहिबान के नाम वापस लिए गए हैं बग़ैर कोई वजह बताए बगैर। और इससे अब क्या असर होगा इलेक्शन पिटिशंस पर, ये हमारे सामने है। हम समझते हैं कि इस बात का अच्छा असर नहीं होगा। उन 4 जज साहिबान को कायम रखना चाहिए था जिनके नाम चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने दिए। हमें अफसोस है कि 4 जजों के नाम वापस ले लिए गए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा कि अब कानून में तरमीम हो गई है और हम आइंदा रिटायर्ड जज लगाएंगे इलेक्शन के मामलात सुनने के लिए। ये सरासर हमारी नज़र में बदनीयती पर मबनी है। ये कानून साजी जो है आइन से मुतसादिम है। एक काम जो जज के करने वाला है वो आप एक ऐसे शख्स को देंगे जिसकी रोजी रोटी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुंसलिक होगी, उसको वो मायदे पर रखेंगे, माहाना तनख्वाह देंगे। और हम ये समझते हैं कि रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन के मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है। और पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन की जो अपीलें हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ यही मंसूबा नज़र आ रहा है और इस मंसूबे के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जा चुके हैं। रिटायर्ड जजों की तैनाती के हवाले से भी पिटिशनें दायर हैं, उनमें हम देखते हैं क्या फैसला होगा और ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्या फैसला होगा। तो इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन मामलात के हवाले से, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, ख़ास तौर से पंजाब में वो तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक फ़ैसला तो आ गया, लेकिन इस फैसले का नतीजा जो है हमारे सामने आएगा। और बिलखुसूस ये रिटायर्ड जज अगर कायम रहते हैं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो फिर मुझे कोई तवक्को नहीं है इंसाफ की। जी मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब ने बहुत मुनासिब रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा यह है कि ठीक है एक ऑर्डिनेंस आ गया, इस ऑर्डिनेंस ने तो इख्तियार दिया था सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को कि वो अपने अलावा और जो दूसरे नंबर पर जज साहब हैं उनके अलावा किसी और जज को शामिल कर लें उस कमेटी में। इसका ये मतलब नहीं था कि ज़रूर तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी के लिहाज से जज हैं मुनीब अख्तर साहब उनको बाहर किया जाता और जो चौथे नंबर पर जज साहब हैं उनको शामिल किया जाता, जबकि मुनीब अख्तर साहब ने कोई माजरत नहीं की थी, वो कमेटी में अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने बतौर एहतजाज ये कहा है कि आइंदा वो इस कमेटी के किसी इजलास में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल कमेटी के इजलास तो होते रहेंगे, 2 जज साहिबान बैठकर अब बेंच बनाएंगे और हम वहीं वापस आ गए। एक मिनट तो हम वहीं वापस आ गए जहां चीफ जस्टिस साहब ही की जो राय है उसको फौकियत हासिल होगी। देखिए कहा यह गया था कि बेंच बनाने का जो अमल है उसमें चीफ जस्टिस को फौकियत हासिल नहीं होनी चाहिए, 3 सीनियर जज जो हैं उनकी राय जो है वो होनी चाहिए। अब हम वापस वहीं आ गए कि चीफ जस्टिस साहब और उनके नामजद करदा चौथे नंबर पे जो सीनियरिटी में जज हैं उनके इत्तफाक राय से बेंच बनेंगे। जी जरूरत इसलिए पेश आई कि अब फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और ये माजी में भी एक रहा है सानिया, कि जजों के ग्रुप बन जाते हैं। हम ख्याल जज जो ताकत के साथ चलना चाहते हैं और वो जज जो ताकत के खिलाफ मुज़ाहमत करना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त यही सूरत हाल है। और मुनीब अख्तर साहब ने तबातुर से एतराज़ किया था जो बेंच बनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स में अपील सुनने के लिए 7 मेंबर, वहाँ भी उनका एतराज़ सामने आया था। आज जो मुकदमा सुना गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, इस बेंच के हवाले से भी उनका एतराज़ सामने आया था। तो मुनीब अख्तर साहब का मुसलसल ये तकाजा था या राय थी कि हमें बेंच जो हैं वैसे नहीं बनाने चाहिए जिनमें सिर्फ वही जज साहिबान हों जिनके बारे में ये तासुर है, ये दुरुस्त हो या ना हो, तासुर है कि वो हुकूमत के हिमायती हैं या ताकतवर तबकों के हिमायती हैं।
मुखालिफ हैं। नहीं, देखें, कानून ये था कि जो भी 3 सीनियर मोस्ट होंगे वो 3 आ जाएंगे, उसमें कोई आपने पिक एंड चूज नहीं करना था। अब पिक एंड चूज की ताकत चीफ जस्टिस साहब को दे दी गई है। वो चाहें तो 11वें नंबर 17वें नंबर से भी किसी को उठाकर इस कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं। मुकम्मल सवाबदीद जो है उनको दे दी गई है। तो ये ये बताइएगा, अभी नहीं पता चल रहा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चीफ जस्टिस काजी साहब भी घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखिए, ज़ाहिर है इसका ताल्लुक तो आईनी तरामीम से है ना। अगर आईनी तरामीम जो ये चाहते हैं, जो मुसव्वदे सामने आए हैं, वो हो जाती हैं, तो फिर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बहुत ही महदूद हो जाएगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के, या अलिफ बे जीम कोई और हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम असल ताकत जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो तजवीज़ किया गया है उसमें मुंतकिल हो जाएगी, और उसके चीफ जस्टिस के हवाले से आईनी ये जो मुसव्वदा है ये कहता है कि सिर्फ फर्द वाहिद वज़ीर आज़म मुकर्रर करेंगे। जो वज़ीर आज़म का मशवरा होगा उसके मुताबिक सदर मुमलिकत जो हैं अपॉइंटमेंट कर देंगे। सलमान साहब ये बताएगा कि 63A से मुतल्लिक़ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है 30 तारीख को। आप क्या ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो नई कानून साजी के हवाले से ये समझा जा रहा था कि नंबर गेम पूरी नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कोई फैसला करके कोई सहूलतकारी करेगी? देखिए, सहूलतकारी तो एक मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन नज़र यही आ रहा है बज़ाहिर कि जो फैसला था 63A वाला उसको तब्दील किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, और उसके बाद जो एक हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का जो बाजार है उसको गर्म किया जाएगा, लोगों को तोड़ा जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त है या नहीं है। इस वक्त अगर आईनी तरमीम करनी थी तो आईनी तरमीम ये होनी चाहिए थी कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे, हम क्यों लोटों को शह देना चाहते हैं, बल्कि उसके बरक्स आईनी तरमीम की जा रही है। जो मुसव्वदा आया है उसमें लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हिदायत से बेवफाई करेगा तो उसका वोट जरूर गिना जाएगा। ये आप एक जो ज़हनी पस मंज़र है, जिस ज़हनी पस मंज़र के तहत ये आईनी तरामीम की जा रही हैं, वो आपके सामने है। मकसद यही है कि लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को डिसफ्रेंचाइज करने वाली बात नहीं है कि उसका वोट ना गिना जाए। देखिए, आइन तो कह सकते हैं ना आप, आइन में तरमीम करके, और बहुत से ममालिक में ये है, भारत में यही है कि अगर पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ कोई वोट डालता है, देखिए इसलिए मैं कह ये रहा हूं कि जब आपने आईनी तरमीम करने का इरादा किया तो तरमीम वो होनी चाहिए जिससे पार्लिमान में धोखाधड़ी को, हॉर्स ट्रेडिंग को शह ना मिले। ये उससे उलट तरमीम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जरूर अपनी पार्टी से धोखा करके आओगे तो तुम्हारा वोट गिनेंगे नहीं, हमें तो हम तुम्हें सर पे बिठाएंगे।